Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 6th class, do you remember कि कोविड के चलते अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्थगित कर दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस जारी की गई हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा स्कूलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे ज्वाइन करना है और उस पर आपके सभी टीचर्स, आपके सभी सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं क्या करेंगे, आपके लिए वीडियो डालेंगे। आप सबको उस वीडियो को उस लिंक से क्या करना है, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना है और सभी वीडियोस को देखने हैं। वीडियोस देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके टीचर्स ने आपके आगे का कोर्स किस तरह से करवाया है और आपको स्टडी में जारी रखा गया है। ओके 6th क्लास, तो अब आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे कोर्स की तरफ। 6th क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 हम लोग कर रहे थे। कल हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम बढ़ते हैं कहाँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, तो चलिए सब फिर 6th क्लास हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में वन होना आवश्यक है? 100%, 50%, 25% या 33%? आपको टिक किस पे लगाना है? 33%। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, वनों को सबसे ज्यादा क्षति किसके कारण हुई है? आपको आंसर लिखना है मनुष्य के कारण, क्योंकि पशु पक्षी के कारण वनों को क्षति नहीं होती, प्रकृति के कारण भी नहीं होती और पर्यावरण के कारण भी नहीं होती। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, जिसकी प्राणी है, जिसकी वजह से वनों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो वनों को काटकर अपने रहने के लिए उस भूमि पर घर बना रहा है। वनों से फायदा होता है किसको? प्रकृति को, मनुष्य को, पशु पक्षियों को या सभी को? आपको आंसर लगाना है सभी को। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए या नहीं? हाँ, नहीं, कदापि नहीं या सदैव? आपको आंसर लिखना है सदैव, मतलब हमेशा हमें वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। ओके, अब हम पहुंचते हैं अति लघु क्वेश्चंस पर। वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो आपको पता आंसर में कैसे लिखना है, ऐसे, वन हमारे लिए, क्यों को काट देंगे, फिर लिखेंगे महत्वपूर्ण है, क्योंकि, पहले ही लिखना है क्योंकि, फिर आपको आना है पेज नंबर 117 पर आप आ गए हैं। आप लिखेंगे ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन। ठीक है, वन हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। कहाँ तक लगाना है, फिर से देखो, मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। ओके, समझ में आ गया 6th क्लास को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन इज, प्राचीन काल में गुरुकुल वनों में क्यों होते थे? ठीक है ना, पेज नंबर 117 पर ही आना है आपको। फिर से आपको देखना कहाँ से है, पेज नंबर 117 का सेकंड पैराग्राफ देखना है और सेकंड पैराग्राफ की आपको ऊपर से 4th लाइन देखनी है। 4th लाइन में आपको लास्ट में मिलेगा, प्राचीन काल में ऋषि मुनि विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के लिए वनों में ही गुरुकुल की स्थापना करते थे ताकि शिष्य प्रकृति की उपयोगिता समझ सके। आगे आपको आंसर फिर से देखो, प्राचीन काल में ऋषि मुनि विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के लिए वनों में ही गुरुकुल की स्थापना करते थे ताकि शिष्य प्रकृति की उपयोगिता को समझ सके। मिल गया है आप सबको आंसर। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू धर्म में कौन से वृक्ष हैं जो पूजनीय माने जाते हैं? फिर से देखो, हिंदू धर्म में कौन से वृक्ष हैं जो कि पूजनीय माने जाते हैं? आपको आंसर में लिखना है, हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल, बड़ और नीम, ये पौधे कौन से होते हैं जो कि पूजनीय माने जाते हैं। ओके, फिर से देख लो, तुलसी, पीपल, बड़ और नीम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा ने वृद्ध को पुरस्कार क्यों दिया? राजा ने वृद्ध को पुरस्कार क्यों दिया? हमें कहाँ जाना है, हमें फिर से जाना है पेज नंबर 117 पर।
पहुंच गए। अब आप लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3, ऊपर से पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। और इसकी आप नीचे से लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे से 5 लाइन पर देखिए, राजा ने पुरस्कार इसलिए दिया क्योंकि ऋषि ने क्या बताया, मैं इस पौधे को अपने पोते पोतियों के लिए लगा रहा हूँ जिससे वे बड़े होकर फल खा सकें। मिल गया, मैं इस पौधे को अपने पोते पोतियों के लिए लगा रहा हूँ जिससे वे बड़े होकर फल खा सके। समझ आया सबको? फिर से देखिए आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धरती के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? ठीक है, फिर से देखिए, सब बच्चे फिर से नोटिस करेंगे, धरती के फेफड़े किन्हें कहा जाता है। और आपका आंसर क्या है? आपका द आंसर इज वृक्षों को, कॉमा आप वृक्षों को ना लिख करके अगर आप ये लिखेंगे वनों को तो भी राइट होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं धरती के फेफड़े वनों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वनों को कहा जाता है। ओके, अब आज आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं? एक तो वैकल्पिक क्वेश्चन और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी हिंदी रीडर की कॉपी के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। ओके 6th क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे लघुत्रात्मक और दीर्घ क्वेश्चन, ताकि मैं कल आपको ये वाले क्वेश्चंस करवा दूंगी। ओके 6th क्लास, नाउ अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके 6th क्लास, बाय।